फिल्म जीरो के अंदर तो आपने देखा ही होगा कि शाहरुख खान नासा के स्पेस शटल में बैठकर स्पेस में चले जाते हैं। अब उस तरीके की हमारी किस्मत तो होने नहीं वाली। हालांकि मैंने फिल्म जीरो देखी नहीं, लेकिन ट्रेलर में देखा है कि वो स्पेस में जा रहे होते हैं और होता क्या है उनके साथ में, ज़रा कमेंट में लिख के ज़रूर बताना और किस लिए वो जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप नासा के साथ में नासा के मार्स मिशन पे तो जा नहीं सकते, लेकिन आपका नाम सदा के लिए मार्स पर जा सकता है। नासा ने करीबन 10 लाख लोगों का नाम मार्स पर भेजने का ऐलान किया है। यहाँ पर आपको बस रजिस्टर करना पड़ेगा और आपका नाम आ जाएगा और इसी के साथ साथ आपको बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। अगर आप अपना नाम मार्स पर नहीं देख सकते तो फिर भी आपके पास में एक रिकॉर्ड है बोर्डिंग पास, जिसको आप दिखा सकते हो कि मेरा भी नाम मार्स पर है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर 2020 में नासा कुछ ऐसा करने वाला है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन अभी के लिए खुले हैं। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा और इसी के साथ साथ एक यूनिक बारकोड भी होगा, जिससे ये पता चल जाता है कि ये आपने फोटोशॉप से नहीं बनाया, बल्कि ये आपका ही है, जो कि आप दोबारा से वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। फिलहाल के लिए ये बात तो हमको मालूम है कि चाइना की कंपनी हुआवे को यूएस के अंदर कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, लेकिन उनको करीबन 90 दिनों का टाइम दे रखा है कि ठीक है, जो भी आपका काम रहता है उसको निपटाओ और उसके बाद में आप कम्प्लीटली बैन हो यूएस के अंदर। लेकिन इन सारी चीज़ों से एप्पल की जान थोड़ी हलक में आ रखी है, क्योंकि चाइना के लोग भड़के हुए हैं और सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि बॉयकॉट एप्पल, बॉयकॉट यूएस प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर एप्पल को चाइना बैन कर देता है तो इसकी वजह से एप्पल की अर्निंग करीबन 30% गिर जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो अर्निंग है एप्पल की वो 30% सिर्फ चाइना से ही आती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो, और इसी के साथ साथ वो वहीं पर मैन्युफैक्चर्ड असेंबल किया जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी अर्निंग जा सकती है एप्पल की अगर चाइना बैन कर दे एप्पल को। साइंटिस्ट को दुनिया का अब तक का सबसे पुराना फंगस मिला है, जो करीबन 1 बिलियन साल पुराना माना जा रहा है। इससे पहले उनके पास में सिर्फ 60 करोड़ साल पुराना फंगस ही था, और इससे वो काफ़ी कुछ जानकारियाँ जुटा सकते हैं, क्योंकि फंगस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिकम्पोजिंग द डेड मैटर। तो यहाँ पर अब साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर रिसर्च करने में, और इसी के साथ साथ उसी जगह पर और भी कई चीज़ें ढूंढने में। ये जो आप पौधा देख रहे हो ये करीबन 400 साल पुराना है, जिसको 1625 में जापान में लगाया गया था, उस इलाके में जो सिर्फ हिरोशिमा से 3 किलोमीटर दूर ही था। और हिरोशिमा के ऊपर जब 1945 में एटम बम गिरा था तो ये बच गया था, 3 किलोमीटर दूर था, इस वजह से बच गया था। और इसके बाद में 1976 में जब रिश्ते सही हो गए थे जापान और अमेरिका में, तो जापान ने इसको अमेरिका को गिफ्ट भी किया था, और अमेरिका में आज भी सही सलामत है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर बेसबॉल बहुत खेला जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वहाँ की आर्मी के लिए खास तरीका का ग्रेनेड डिज़ाइन किया गया था, जो कि बेसबॉल की शेप का ही हुआ करता था। इसको T-13 बियानो बोला जाता था, जिसके छल्ले को सिर्फ उंगलियों में फंसाना होता था, और उसके बाद में बेसबॉल को जिस तरीके से फेंका जाता था उसी तरीके से इसको फेंक दिया जाता था, और जो छल्ला होता था वो उंगली में रह जाता था और वो जो ग्रेनेड था वो दूर चला जाता था। 2013 में मालदीव के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, जहां पर कुछ लोगों ने लोगों की वोटिंग रुकवाने के लिए रोडों पर नारियल फैला दिए, और ये अंधविश्वास फैला दिया वहां पर कि इन नारियल में काला जादू हो रखा है, इसके अंदर आत्मा है, अगर आप इनको उलागते हो, इनके ऊपर से जाते हो तो ये आत्माएं आपके अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से बहुत लोग वोट देने गए ही नहीं। जिसके बाद में इन लोगों को पकड़ लिया गया था जिन्होंने ये अंधविश्वास फैलाया था, और इसी के साथ साथ नारियल रोडों पर फेंक दिए थे। 1924 में फोर्ड ने करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा फोर्ड की मॉडल टी गाड़ी प्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में हर कोई मॉडल टी को ही लेके चलता था, और यहाँ पर आधे से ज़्यादा गाड़ी दुनिया की सिर्फ मॉडल टी ही थी उस वक्त में। जिन लोगों की आंखें ब्लू होती हैं उनकी आंखों में कोई ब्लू पिगमेंट नहीं होता, बल्कि उनकी आंखें ब्लू इस वजह से लगती हैं जिस वजह से हमें पानी ब्लू लगता है या फिर स्काई ब्लू लगता है। आपके पास में पासपोर्ट बेशक से हो, लेकिन वीज़ा के लिए बहुत लफड़े होते हैं। लेकिन अगर आपके पास है जापान का पासपोर्ट तो आपको वीज़ा के लिए इतने ज़्यादा लफड़े नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 190 कंट्री में आप वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल में
जा सकते हो, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है 2019 का। एक वक्त हुआ करता था एथेंस के अंदर जब उन लोगों को वोटिंग के आधार पर देश से निकाल दिया जाता था जो बहुत पावरफुल हो जाते थे, उनके पास पैसा, दौलत, इज्जत सब हुआ करती थी। अब वो वहाँ पर कुछ खतरा ना पहुँचाए डेमोक्रेसी को, अपनी पावर को लेके, अपने पैसे को लेके, मतलब कुछ भी चेंज कर दे लॉ में, जिसकी वजह से लोग वोटिंग करते थे कि भैया अभी इस बंदे को देश से निकालना है, तो वोटिंग के आधार पे उनको देश से निकाल दिया जाता था। और उसके बाद में कुछ लोग गाना गाते थे, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी करना। वो करे जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।